Hello everyone. Today in this video we'll be starting a new topic that is digital society and netizens. कि डिजिटल सोसाइटी क्या होती है, क्या उसमें हम रोल निभाते हैं और नेटिजन्स वगैरह क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती है। ओके, तो लास्ट कुछ टाइम में आप देख रहे होंगे तो जो हमारी सोसाइटी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी साइड और ज़्यादा ही कहते हैं जा रही है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से सराउंड होती जा रही है। सो एट लास्ट हमारे साथ क्या हुआ, हम एट लास्ट सारे के सारे जो हमारे टास्क हैं उसे डिजिटली परफॉर्म करने लगे। अब जो इस डिजिटल सोसाइटी का एरा है, इसमें डिजिटल जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी है, वो सारी की सारी आज हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थ्रू ड्रिवन है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब गिव एंड टेक ऑनलाइन हो रहे हैं वो सब। सो अब डिजिटल सोसाइटी बेसिकली क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है इस ग्रोइंग ट्रेंड को। कौन सा ग्रोइंग ट्रेंड? यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, की ह्यूमन एक्टिविटीज की जितने भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ में भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट करते रह रहे हैं। बट जैसे ही हम ऑनलाइन आए, सो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम कैसे अपने आप को शो करते हैं, ताकि हम सबसे बेस्ट तरीके से रिलेट कर सके एक दूसरे से। और क्या कहते हैं, कौन से एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज को मेंटेन करना है। और कोई भी अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अलोंग विद इंटरनेट, वो एक डिजिटल सिटीजन है या फिर नेटिजन। सो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई इनकी। सो बीइंग अ गुड नेटिजन, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम प्रैक्टिस करें सेफ, एथिकल और लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और रिस्पॉन्सिबल नेटिजन का एक और काम है कि उसे नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और सोशल मीडिया एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए, उसके थ्रू हमें एक्ट करना चाहिए। सो इसी के साथ हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, नेट एटिकेट्स की क्या होते हैं, हमें क्या क्या इन चीज़ों इसके अंडर हमें ध्यान रखना होता है। सो हम जो नीचे दिए गए कुछ एटिकेट्स हैं, इन्हें हम फॉलो करते हैं जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। अब सिमिलरली हमें कुछ प्रॉपर मैनर्स को शो करना होता है या फिर एटिकेट्स को शो करना होता है जब हम ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट करें। कुछ एटिकेट्स हमें यहाँ पे मेंशन करें इस चार्ट के अंदर। सो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बी एथिकल, हमें एथिकल बनना चाहिए। सो इसका पहला सब पॉइंट है, हमें कभी भी कॉपीराइट का वायलेशन नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, हमें कभी भी उसे यूज़ नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हमारे पास परमिशन हो उसके क्रिएटर या ओनर की। अब एज एथिकल डिजिटल सिटीजन, हम डिजिटल सिटीजन है, नेटिजन है, बट बीइंग एन एथिकल वन, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो ऑडियो स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर वीडियो को स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं इमेजेस या फाइल्स इंटरनेट से, हमें ये हमेशा कॉपीराइट के अगेंस्ट जाके नहीं करना चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आ गया कि हमें अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करना चाहिए। ये हमेशा ही एक अच्छा तरीका होता है कि जैसे हम आपस में दोस्तों को इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं ताकि हम और अच्छे से सीख पाएँ, सभी सीख पाएँ, है ना? सो सिमिलरली इंटरनेट पे भी हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज का शेयर करना एक गुड प्रैक्टिस है, ताकि बाकी भी जो है उस नॉलेज को या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। लेकिन पहले, इससे पहले कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करें, हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में देनी चाहिए कि हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में, ताकि जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं वो हमेशा सही हो और अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब वो रिडंडेंट ना हो, रिडंडेंट मतलब रिपीटिंग ना हो। उसे चेक करने के लिए हमें पहले एक बार वेरीफाई भी करना चाहिए इंटरनेट पर। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया, बी रिस्पेक्टफुल। एक दूसरे के अगेंस्ट हमारे पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आ गया कि एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना। सो एज अ गुड डिजिटल सिटीजन, हमें हमेशा एक राइट होता है, राइट टू प्रिवेसी, और फ्रीडम होती है पर्सनल एक्सप्रेशन की। बट एट द सेम टाइम हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बाकी सिटीजन के पास भी सेम राइट्स और फ्रीडम्स हैं। हमें हमेशा जो पर्सनल कम्युनिकेशन होती है डिजिटल सिटीजन के साथ, उसमें कभी भी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स जो कि प्राइवेट हैं एक दूसरे के लिए शेयर नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की प्राइवेसी को हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें जो भी हमारे पास एक दूसरे के कंसेंट के विदाउट कोई भी अगर चीज़ हमें मिलती है तो उसे शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब एक भिन्नता, अलग अलग चीज़ें या फिर ग्रुप। कोई भी एक ग्रुप या फिर पब्लिक फोरम, ठीक है, उसके अंदर हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल कि किस बेसिस पे, कि अलग अलग नॉलेज लेवल, कि कोई ज़्यादा नॉलेज लेवल पे है, कोई लोअर नॉलेज लेवल पे है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरी डाइवर्सिटी। दूसरा, एक्सपीरियंस।
तीसरा कल्चर, और बाकी भी कोई भी एक्सपेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा बी रिस्पॉन्सिबल। हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हाँ, पहला पॉइंट इसका आ गया कि हमें साइबर बुलिंग अवॉइड करनी चाहिए। साइबर बुलिंग क्या होती है? कोई भी इंसल्ट या डिग्रेडिंग या इंटीमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर, ठीक है, इसको हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए। अब क्या इसके एग्जांपल्स क्या है? हम बार बार एक पोस्ट करें र्यूमर के बारे में, या फिर एक दूसरे को हम ऑनलाइन थ्रेट्स दें, या फिर पोस्ट करें हम किसी विक्टिम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट, या फिर कमेंट्स जो कि एम्ड हो टुवर्ड्स अ पब्लिकली रिडिक्यूल अ विक्टिम। ये सब साइबर बुलिंग के अंडर आते हैं। अब ये क्या हमें इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि टारगेट, क्या कहते हैं, किसी को टारगेट करना विद द इंटेंशन टू हर्ट और एम्बेरस, ये होती है बुलिंग। ये बुलिंग की बेसिक डेफिनेशन होगी। बट अब क्या है कि नए और जो नॉन फ्रिक्वेंट यूज़र हैं इंटरनेट पे, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता रियल वर्ल्ड में, है ना। सो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बुलिंग है ऑनलाइन, उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं एक पर्सन पे जो कि एक विक्टिम होगा इस केस में। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो भी एक्शन है वो ट्रेस बैक करे जा सकते हैं हमारे पास तक थ्रू आर डिजिटल फुटप्रिंट। अब नेक्स्ट आ गया डोंट फीड द ट्रोल। डोंट फीड द ट्रोल का मतलब क्या होगा? कोई एक ट्रोल चल रहा है, उसको और कहते हैं, और उसे टी मत दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। अब कोई भी एक इंटरनेट ट्रोल है, अगर एक पर्सन के ऊपर है जो कि बार बार कहते हैं थोड़ा दुखी है डिस्कॉर्ड के ऊपर इंटरनेट पे, कि उस पे स्टार्ट कर दे हुए क्या कहते हैं किसी को परेशान करना, अपसेट करना बाय पोस्टिंग कोई भी इन्फ्लेमेटरी या फिर ऑफ टॉपिक मैसेज एक ऑनलाइन कम्युनिटी पे, जस्ट ताकि वो एक दूसरे को हंसा सके। सो ये जो ट्रोल्स हैं, ये अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, और ये बेस्ट तरीका होता है एक डिस्करेज ट्रोल की तरह, जिसपे कोई भी अटेंशन नहीं देता क्या कमेंट करा गया है, बट हर कोई इसका फ़ायदा उठाता है, हर कोई इस पर हंसता है। सो ये होगा हमारा डोंट फीड द डिजिटल ट्रोल। अब नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेशन एटिकेट्स। हमें किस एटिकेट से एक दूसरे से बात करनी चाहिए? सो बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड करती है ईमेल, टेक्सटिंग, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, या फिर टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर फोरम्स पे पोस्ट करना, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सारे। अब ये जो है एक दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीका है, या फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना आइडियाज़, या फिर डेटा शेयर करना, या फिर नॉलेज। अब जो गुड कम्युनिकेशन है और ईमेल, चैट रूम, या फिर अलग फोरम्स, इनमें एक डिजिटल सिटीजन को कुछ रूल्स या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि कम्युनिकेशन एटिकेट जो हैं उन्हें फॉलो किया जाए। ये कुछ एक डायग्राम है, इसमें कम्युनिकेशन एटिकेट्स नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बी प्रिसाइज। हमें हमेशा प्रिसाइसली बात करनी चाहिए। सो पहला आ गया इसमें रिस्पेक्ट टाइम। हर किसी पे वेस्ट करने के लिए प्रीशियस टाइम नहीं है टुवर्ड्स अननेसेसरी ईमेल या फिर कमेंट्स जो कि उनके मतलब के ना हो, रेलेवेंस के ना हो। सो हमें हमेशा एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी रिसिपिएंट से, मे बी उसके पास अलग प्रायोरिटीज हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स। अब डेटा लिमिट्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंसर्न रिलेटेड टू डेटा या बैंडविड्थ, जैसे कि बहुत बड़ी अटैचमेंट्स होगी, बहुत बड़ी फाइल होगी, उन्हें अवॉइड करा जाए। इंस्टेड हमें क्या शेयर करनी चाहिए? कंप्रेस्ड फाइल्स, या फिर लिंक फाइल थ्रू क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड शेयर स्टोरेज, जैसे कि गूगल ड्राइव होगी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होगी, या राहु ड्रॉप बॉक्स होगी। हमें या तो कंप्रेस फाइल देनी चाहिए, या फिर उससे भी अच्छा हमें क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक लिंक भेज देना चाहिए। नेक्स्ट आ गया बी पोलाइट। जब भी कोई कम्युनिकेशन जो है सिंक्रोनस हो, मतलब सिंक्रोनस मतलब एक दूसरे दो जने आपस में बात कर रहे हो एक टाइम पे, या फिर इन ए सिंक्रोनस हो कि एक बारी में एक साइड से ही बात हो रही हो। सो हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए और नॉन एग्रेसिव होना चाहिए हमें इन कम्युनिकेशन। हमें अवॉइड करना चाहिए अब्यूसिव होना अगर हम अग्री नहीं कर रहे दूसरे के पीओवी से। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा बी क्रेडिबल। हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए एक कमेंट बना देते हुए, या फिर रिप्लाई देते हुए, या फिर एक ईमेल लिखते हुए, या फिर फॉरम पोस्ट करते हुए, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम हमेशा कोई ना कोई लूप्स छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ होल्स छोड़ देंगे, तो हमें क्रेडिबल नहीं समझेगा कोई भी। इसलिए हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा चीज़ें जो लिखें, कमेंट करें, या फिर ईमेल का रिप्लाई करें, या फिर कुछ भी पोस्ट करें, ये सब कुछ क्रेडिबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट
टॉपिक आ गया हमारा सोशल मीडिया एटिकेट्स। सो जैसा कि हमारा करंट टू डिजिटल एरा है, हम बहुत ज़्यादा familiar हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट या फिर यूट्यूब चैनल। हम बहुत ज़्यादा इससे familiarized हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इन्हें। सो सोशल मीडिया क्या होती है? वेबसाइट्स होती हैं या एप्लीकेशंस होती हैं जो कि अनेबल करती है यूज़र को टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग। हम एक दूसरे से सोशली कनेक्ट हो सकते हैं बाय क्रिएटिंग और शेयरिंग कंटेंट्स विद अदर इन अ कम्युनिटी। ओके, अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करते हैं? ये प्लेटफॉर्म एनकरेज करते हैं यूजर्स को, ताकि वो अपने थॉट्स या फिर एक्सपीरियंस को शेयर कर सके थ्रू पोस्ट या पिक्चर्स। जैसे कि रील्स हो गई इंस्टाग्राम की, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या फिर उनके जो दिमाग में चल रहा है उसको एक तरीके से डिस्प्ले करते हैं। हम वो चीज़ देखते हैं और उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। सो इस तरीके से यूज़र जो है इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे ऑनलाइन यूज़र से थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स या फिर चैनल्स। सो इसीलिए जो इम्पैक्ट है और आउटरीच है सोशल मीडिया का, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अभी धीरे धीरे पॉलिटिक्स पे, बिजनेस पे, कल्चर, एजुकेशन या फिर बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट देने लगा है। और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए भी हमारे पास कुछ सर्टेन एटिकेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ नीचे को लिखे हुए हैं या फिर यहाँ पे दिए गए हैं। सो इन्हें देखते हैं। सबसे पहला आ गया बी सिक्योर। बी सिक्योर मतलब सिक्योरिटी हमारे अपने हाथ में होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला चूज पासवर्ड वाइजली। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी एक सोशल नेटवर्क यूज़र है, उसे अपना पासवर्ड जो है बहुत अच्छे से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, अगर बाई चांस किसी को कर भी रहे हो। बट आई वुड प्रेफर कि मत ही करो, क्योंकि जो आजकल आप देख रहे होंगे कि ब्रीचिंग या फिर लीकेज ऑफ यूज़र डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्क, ये हेडलाइंस को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जो मेटा है, व्हाट्सएप, इंस्टा और इसकी स्नैपचैट की जो पेरेंट कंपनी है, उसका डेटा लीक हो गया। सो ये होता रहता है डेटा लीक, इसीलिए हमें हमेशा पासवर्ड अपना सिक्योर रखना चाहिए, वाइसली चूज करना चाहिए, ताकि हम इस केस में ना फंसे। अब यूज़र जो हैं, उन्हें हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को बचा सके, अपने अकाउंट को बचा सके। और मिनिमम एक चीज़ हमें करनी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, और फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए पासवर्ड, ठीक है? कभी भी हमें पर्सनल क्रेडेंशियल लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड एक दूसरे शेयर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया नो हु यू बी फ्रेंड। अब सोशल नेटवर्क्स पे जो है यूजुअली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यूजर्स, बट कभी कभार हम जिससे बात करते हैं मे बी वो ना हो जो हमने सोचा था। मे बी उसके दिमाग में कुछ और इंटेंशन हो, मलिशियस हो, अनसेफ हो। सो इसलिए हमेशा पता रहना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या वो सेफ है, क्या वो रियल है, ठीक है? नेक्स्ट आ गया, हमें बिवेयर रहना चाहिए फेक इन्फॉर्मेशन का। फेक न्यूज़, मैसेजेस और पोस्ट बहुत कॉमन है सोशल नेटवर्क्स पे। एज अ यूज़र हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सच है, क्या झूठ है। और एक्सपीरियंस के साथ हम सीख जाते हैं कि कैसे फिगर आउट करना है कि एक न्यूज़, मैसेज या फिर पोस्ट जेन्युइन है या फेक। हमें किसी भी चीज़ पे जो हमें सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, हमें ब्लाइंडली उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा रीचेक करनी चाहिए वो चीज़ें, ठीक है? नेक्स्ट आ गया बी रिलायबल। थिंक बिफोर अपलोडिंग। हम आज के टाइम पे कुछ भी अपलोड कर सकते हैं सोशल नेटवर्क पे, लिटरली कुछ भी, वीडियो, पिक्चर, गाने, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार अपलोड कर दी, चाहे हम डिलीट कर दें, वो हमेशा एक रिमोट सर्वर पे सेव्ड रहेगी। इसलिए हमेशा हमें कॉशियस रहना चाहिए अपलोड करते समय या फिर सेंड करते हुए सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल, जिसमें हमारी प्राइवेसी का कंसर्न हो बहुत बहुत हाई, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें एज अ नेटिजन, एज अ डिजिटल सोसाइटी हमें पता होनी चाहिए, हमें फॉलो करनी चाहिए वाइल यूजिंग इंटरनेट एंड ऑल दो साइट्स। ओके, सो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन की, कैसे कैसे डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे कैसे उस पर खतरा हो सकता है। Okay, so this is all for this video. I will see you all in the next lecture when we will be discussing about data protection. So for this one, thank you. See you. Tata. Bye bye.